हो चुका है और जो पार्टियों के नतीजे आने थे वो जनता के सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में अब विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और कमर जहां कांग्रेस ने कमर कसी है वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल हल्का उकलाना के अंदर एक सरगर्मी देखी गई। बहादुर सिंह नंगथड़ा जो बीजेपी की पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पर उनके घर पे सीएम का डिनर था और इसके क्या मायने निकलते हैं ये हम सारी चर्चा करेंगे इंद्रपाल चाहर जी से। हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी जुड़े हुए। इंद्रपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, जो कल का डिनर का प्रोग्राम था तो इसकी कड़ियां कहाँ जुड़ती हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? कुलदीप भाई देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो 2014 और 2019 का जो विधानसभा चुनाव था जी, उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी टिकटार्थियों की जी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे वो जो नेता थे वो बाहर होते चले गए जी, और अब कुछ नेता ही हैं जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जी, जी, और कोई भी नेता है जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जी, उसके लिए पहले से ही वो अपनी तैयारी करता है। उसके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। जी, जो नया नेता आता है वो सबसे पहले तो जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, खेल कूद के प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, जी, उनमें जाके अपनी पहचान बनाता है। जी, और जब किसी नेता की पहचान बन जाती है तो उसके बाद उसका उद्देश्य होता है कि हाई कमान में दिखाने के लिए कि उसकी पहुंच है, लोग ये ना कहें कि इसको हाई कमान जानता नहीं है। तो प्रत्येक नेता की अपनी अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत वो काम करता है। तो शायद इसी सिलसिले में बहादुर सिंह नंगथला ने भी कल सीएम साहब आए थे उद्घाटन करने के लिए। जी, जी, तो उसके बहाने उन्होंने भी एक मौका देखा कि हमें सीएम साहब आए हैं और इस मौके का वो भी फायदा उठा लें। तो उन्होंने उसको सीएम साहब नायब सिंह सैनी का प्रोग्राम लिया और उसके बाद उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। और कल ही कुमारी शैलजा भी उकलाना में आ रही हैं। तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां भी काफी तेज मान सकते हैं आप, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में हो गई हैं। तो आपने बात की कि क्या मायने हैं इसके। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के दौरान ही उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहे हैं। सीमा गैबीपुर है जो कि 2009 में इनेलो की टिकट पर लड़ी थी, बिल्कुल, और 2014 में भाजपा की टिकट पर लड़ी थी और 2014 से लेकर अब तक लगातार भाजपा में बनी हुई है। एक मजबूत दावेदारी उनकी बनती है। लेकिन ऐसे आरोप कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही, शुरुआत में ही उनको किसी न किसी प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भी देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीमा के घर भी आए थे। बिल्कुल। और अब लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहादुर सिंह नंगथला के घर भी आए। तो इसके बाद ऑटोमेटिक है कि उकलाना की राजनीति में चर्चाएं होनी लाजमी है। और टिकटार्थियों की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि 2014 और 19 में एक लंबी फहरिस्त लिस्ट थी टिकटार्थियों की, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। आज के दौरान अगर देखा जाए तो 2024 के लिए मेरे हिसाब से 4 प्रत्याशी ही भाजपा के लिए संघर्ष, टिकट के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। एक है सीमा गैबीपुर जो कि 2 चुनाव लड़ चुकी हैं, एक इनेलो की टिकट पर, एक भाजपा की टिकट पर। आशा रानी खेदड़ जो 2019 का चुनाव लड़ चुकी हैं। ये 2 तो मुख्य हो गए इसमें। और उसके बाद आते हैं 2 नए चेहरे, बहादुर सिंह नंगथला। हालांकि बहादुर सिंह नंगथला 2019 में भी थे लेकिन इतनी पहचान 2019 में उनकी नहीं थी। दौड़ में थे, नाम चलता था, इतनी पहचान नहीं थी। और एक नाम आता है विकास सेलवाल का जो कि पूर्व जिला पार्षद होशियार सिंह के सुपुत्र हैं और उनकी डेथ के बाद वो भी स्वयं भी जिला पार्षद बने हैं। तो ये 4 ऐसे चेहरे हैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट के लिए मतलब पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और हो सकता है कि अगले आने वाले 10, 15, 20 दिन में और भी आ जाएं। लेकिन अगर आज के दिन देखें तो ये 4 महत्वपूर्ण नेता हैं जो बीजेपी टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जो कल का प्रोग्राम था उसमें एक प्रकार से बहादुर सिंह नंगथला ने अपने आप को प्रमोट किया है।
मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो हाई कमान में उनकी पकड़ है और जब टिकट वितरण का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं उनका नाम जहन में मुख्यमंत्री के और भाजपा संगठन के अंदर रहेगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी के साथ साथ जो प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के सुरेंद्र सिंह पुनिया, वो भी इस प्रोग्राम में थे। बिल्कुल। तो किसी न किसी प्रकार से बहादुर सिंह नंगथड़ा ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि वो जो हाई कमान की नजर है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक बात थोड़ा सा दर्शकों के दिमाग में ये होगी कि जो विधानसभा का चुनाव पिछली बार का था, पिछली बार से यहाँ टिकट की दौड़ में भी बहादुर सिंह का नाम था, लेकिन लास्ट टाइम में वो पिछड़ गए और टिकट में बाजी मार ली थी अपने आशा खेदड़ जी। तो पिछली बार वो बात नहीं बन पाई जो कि लोगों को ये लग रहा था कि भाई आशा खेदड़ निकाल देगी, क्लियर ही मान रहे थे कुछ लोग। चर्चाओं का बाजार गर्म था कि लगभग आशा की जीत तय है। तो ऐसे क्या कारण थे जो आशा हार गई, और अगर नंगथड़ा जी होते तो उसमें ये फर्क होता? देखिए कुलदीप भाई, आपने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि आशा निकाल देंगे। उस समय शुरू में वैसे कहा हो कि निकाल देगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और जो मुद्दा उठा अंतरजातीय विवाह का कह सकते हैं, जो हर एक उकलाना विधानसभा क्षेत्र का मतदाता इस चीज से वाकिफ है, जो आशा खेदड़ के साथ जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उकलाना के साथ साथ जो आसपास की सीटें थी, टोहाना की थी, बरवाड़ा की थी, ऊंचाना की थी, नरवाना की थी, उन सब ने प्रभावित किया उसको, और जो भाजपा को नुकसान होना था वो उस चुनाव में हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इंटरकास्ट मैरिज का जो मुद्दा था जी, वो मतलब राजनीति पे हावी हो गया, उल्टा पड़ गया। हाँ, और इसमें कुलदीप भाई ये भी बताते हैं, ये इस बार भी हो सकता है उल्टा पड़ सकता है। अगर पिछली बार देखिए उल्टा पड़ा है जब चुनाव के बाद 2019 के चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में ये मुद्दा उठा था कि इस अंतरजातीय विवाह का जो सिस्टम था इसके कारण भाजपा को काफी नुकसान आसपास की सीटों पे भी बांगर के क्षेत्र में हुआ है। तो बताते हैं कि प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था मीटिंग में खुले तौर पर कि ये एक एससी और जाट के मिश्रण का एक प्रयोग था हरियाणा की राजनीति में। अगर ये कामयाब होता तो आगे भी ये लागू होता, और इस तरह का किसी भी प्रकार का प्रयोग भविष्य की राजनीति में हरियाणा में नहीं होगा। ये बात उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2019 में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में ही कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आशा रानी खेदड़ सक्रिय है 2024 के लिए। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके व्यक्तिगत संपर्क पार्टी में बड़े लेवल पर होंगे और वो इस चीज का दावा भी करती हैं कि टिकट की वो प्रबल दावेदार हो, टिकट लाएंगी। आपने बात की कि बहादुर सिंह नंगथड़ा होते, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 2019 में बहादुर सिंह नंगथड़ा होते तो वो भी कुछ स्थिति बदल सकते थे जी, क्योंकि इतना बड़ा नाम उनका नहीं था। और आज के परिदृश्य में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये बात बहादुर सिंह नंगथड़ा और उसके कार्यकर्ताओं को भी कड़वी लगे, लेकिन आज भी ये हकीकत है कि इस समय भी बहादुर सिंह नंगथड़ा को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उनका नाम आज तक के जो सभी पार्टियों के नेता हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो बाहर भीतर आते जाते रहते हैं, उनमें उनका नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी जो आम मतदाता है, जो खेत में जाता है, मजदूरी करता है, शायद अभी तक वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। और आज के दिन देखा जाए तो लगभग आप 95 या 100 दिन मान सकते हैं। 95 या 100 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद प्रचार का तो सिस्टम जितने अपनी पब्लिसिटी करनी है वो कर चुका होगा। तो मेरे हिसाब से अगर बहादुर सिंह नंगथड़ा इतने सीरियस हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम अपने घर पर करवाया, टिकट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही उन्होंने ये देखना चाहिए कि जो 100 दिन बचे हैं इसमें इतनी ताकत झोंक दें कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में उनका नाम हो कि बहादुर सिंह नंगथड़ा भाजपा के दावेदार हो सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि कहीं अगर वो टिकट लाने में कामयाब भी हो गए तो जैसा 2019 में कांग्रेस ने बाला देवी खेदड़ को टिकट दी थी और आम जो कार्यकर्ता है,
सभी पार्टियों का। वो बाला देवी खेदड़ को जानता था बिल्कुल, क्योंकि वो जिला पार्षद रह चुकी थी, लेकिन उनके साथ समस्या है कि आम मतदाता के अंदर उसका नाम नहीं था। तो मेरी बहादुर सिंह नंगथड़ा को ये सलाह कि अगर वो ज्यादा सीरियस है तो ये जो 100 दिन बचे हैं इसमें पूरी सक्रिय होकर पूरे ग्राम स्तर तक अपना कार्य करें। इन्होंने जो यानी कि कहने का जो मूल भाव है, कहने का मूल भाव ये कि बहादुर सिंह नंगथला का बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो जानते हैं, पर उसको आम लोग नहीं जानते हैं। अगर उन्हें टिकट चाहिए और जीतना है तो आम लोगों तक पकड़ बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसका सार यही है। बिल्कुल। कुलदीप भाई, जो 2 अन्य दावेदार हैं, आशा खेदड़ की हमने बात की और सीमा गैबीपुर, इनको ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है। सीमा गैबीपुर 2 चुनाव लड़ चुकी हैं और उससे पहले 2 बार वो जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। तो उनको, और आशा खेदड़ भी 2019 का चुनाव लड़ चुकी है। आम मतदाता तक उन दोनों का नाम है। उनको फील्ड में मतलब ज्यादा अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने की उनको जरूरत है। अब बात करते हैं हम जो चौथे प्रत्याशी विकास सेलवाल। विकास सेलवाल भी जो 1 नंबर वार्ड है बिठमड़ा और उकलाना के आसपास का जिला परिषद का 1 नंबर वार्ड, उनको मेरे हिसाब से उनको उस क्षेत्र में लंबी चौड़ी कोई दिक्कत नहीं है। उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम था और जिला पार्षद बनने के बाद ये भी काफी एक्टिव हैं। लेकिन जो बनभोरी मतलोडा की बेल्ट है और जो अग्रोवा की बेल्ट है, उसमें भी विकास सेलवाल को काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनका भी इतना नाम आज तक इन बेल्टों में नहीं है। तो अगर वो भी अपने आप को एक प्रकार से टिकट के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये जो अगले 100 दिन है इसमें भी विकास सेलवाल को विशेष तौर से मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर भी जो खड़गपुनिया बेल्ट है इसमें विकास सेलवाल मतलोडा खड़गपुनिया जो मंडल आ गया बीजेपी का, मतलोडा खड़ग मंडल है और अग्रोवा जो मंडल है उसमें उनको विशेष मेहनत करने की जरूरत है। तो विकास की अगर बात करें तो कुलदीप भाई, उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है परिसीमन के बाद, जब 2009 में उकलाना विधानसभा क्षेत्र बना तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जिला पार्षदों का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके पीछे जिला पार्षद लग गया, यानी जो जिला पार्षद बन गया वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में टिकट की लाइन में आया है। 2009 में कांग्रेस की टिकट ले गए नरेश सेलवाल, तो उससे पहले जो उनकी धर्मपत्नी थी वो जिला पार्षद थी। ब्रजलाल बैबलपुरिया आगे टिकट लेके आए, वो भी जिला परिषद के चेयरमैन थे, जिला परिषद के मेंबर थे। राजबाला खेड़ी बरकी ने भी उकलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो वो भी जिला पार्षद थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिला पार्षदों का एक विशेष नजर हाई कमान की उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मामले में रहती है, क्योंकि उसमें एक बात ये हो जाती है कि भाई इसने चुनाव लड़ रखा है, चाहे छोटे लेवल पे लड़ रखा हो, तो एक इसकी पकड़ है, एक विशेष क्षेत्र में इसकी पकड़ है। तो वही फायदा विकास सेलवाल को भी हो सकता है कि उनके परिवार से दो जिला पार्षद एक टर्म में हो गए। उनके पिताजी स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल जिला पार्षद थे और उनकी मृत्यु के बाद विकास सेलवाल पार्षद बने हैं। तो विकास सेलवाल को एक बेनिफिट है कि जो जिला पार्षदों को एक विशेष पहचान यहाँ मिलती है, वो जिला पार्षद है और हाईकमान की जो नजर है वो उन पर भी रह सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहादुर सिंह नंगथड़ा, सीमा गैबीपुर, आशा खेदड़ और विकास सेलवाल आज के दिन, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज के दिन तक मुख्य तौर से यही है। एक नाम शुरू से ही चल रहा है, 2019 से भी चल रहा है और अब भी है, लेकिन इतना नहीं, वो बीच बीच में आते हैं और जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। जो किरण बेदी हैं पूर्व मंत्री, उनके नजदीकी हैं चंद्र प्रकाश बोस्ती, तो वो वाल्मीकि बिरादरी से आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना जोर वो नहीं लगा रहे जितना ये 4 प्रत्याशी लगा रहे हैं। और उकलाना की राजनीति में लेकिन टिकट की चाहत है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रहे। कुलदीप भाई, उकलाना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो जाट हैं और वो ही निर्णय करेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो मतदाता आते हैं वो आते हैं चमार बिरादरी के। और बीजेपी की अगर बात करें तो आशा खेदड़ भी उसी बिरादरी से आ गई, विकास सेलवाल भी उसी बिरादरी से आ गया, सीमा गैबीपुर भी उसी बिरादरी से आ गई। बहादुर सिंह नंगथड़ा का जो सिस्टम है वो ओड बिरादरी से है। और कई बार ऐसा होता है कि
2014 की ही अगर बात करें तो घनश्याम मोड की टिकट लगभग इनेलो की फाइनल हो गई थी उकलाना विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल। लेकिन उधर से धानक बिरादरी की किसी की भी टिकट नहीं मिली इनेलो की पूरे हरियाणा में। तो इन जातिगत समीकरणों को देखते हुए अनूप धानक को उकलाना से टिकट दी गई थी। हालांकि इतने ज्यादा आगे नहीं थे टिकट में, लेकिन इनेलो ने किसी भी धानक को टिकट नहीं दी हरियाणा में। लेकिन उनके वोट प्रतिशत के हिसाब से एक टिकट देनी जरूरी थी। तो अनूप का इस प्रकार तुक्का 2014 में लग गया था। तो बहादुर सिंह नंगथड़ा का भी उसी प्रकार है। अगर जैसे कुछ बताते हैं कि जो रतिया से धानक बिरादरी से विधायक है मौके पे बीजेपी के रतिया से, वो पिछले कुछ समय से इतने सक्रिय नहीं है। और नप्पा जी तो कुछ कहते हैं कि शायद वो इस बार चुनाव ना लड़े। तो जो बहादुर सिंह का व्यक्तिगत विश्लेषण है वो भी हर एक बार इस बात का जिक्र करते हैं, अगर नप्पा जी को टिकट रतिया से नहीं मिली तो उकलाना से उन पर विचार किया जा सकता है। तो ओड बिरादरी की अगर बात करें तो उकलाना में आपका नंगथड़ा, उकलाना गांव और गैबीपुर और खरकड़ा, ये 4 महत्वपूर्ण गांव हैं। और इनमें ओड बिरादरी के ज्यादातर वोट इन्हीं गांव में, और भी होंगे कम होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण वोट है इन 4 गांवों में ही है। और बहादुर सिंह नंगथड़ा को भी सबसे पहले तो जो इसके खुद के गांव हैं ओड बिरादरी के, नंगथड़ा, उकलाना गांव, गैबीपुर और खरकड़ा, इनमें सबसे पहले अपनी बिरादरी में पकड़ बनाने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी नेता को अगर कोई ऊपर उठाता है तो सबसे पहले उसकी बिरादरी उठाता है। तो साथियों, यह हमने चर्चा की बीजेपी के जो प्रत्याशी जो टिकट की चाहत रखते हैं और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आज के दिन वो कहां पर स्टैंड करते हैं। यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।